नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भारत ने ऐसा कौन सा हथियार तैयार कर लिया है जिसके पीछे इजराइल और अमेरिका हाथ धोकर पड़े हैं, जिसे वो हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं। और यकीन मानिए, आप हैरान होंगे कि जी हाँ, भारत ने ऐसा हथियार बना लिया है और अपनी कैटेगरी का ये दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे हल्का हथियार माना जा रहा है। हल्का इन द सेंस कि इस कैटेगरी के जितने भी हथियार आप देखेंगे जो इस जैसे हैं, ये अगर वो हल्के हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगर वो बेहतर हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी हैं। जो कॉम्बिनेशन है हल्के और सबसे बेहतरीन का, वो किसी देश के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और इस हथियार के सारे डिस्क्रिप्शन और क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इस हथियार को बनाया है भारत की टोनबो इमेजिंग, जो एक स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु में प्राइवेट फर्म है, और ये भारतीय सरकारी फर्म के साथ मिलकर एक स्पेशल मिसाइल डिजाइन कर रही है। मिसाइल स्पेशल जितनी है उससे भी ज्यादा स्पेशल है इसके अंदर लगने वाला सीकर, जो दुनिया में अपने तरीके का पहला सीकर होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो उनका सीकर है, ये किसी भी मिसाइल में लगने के बाद उस मिसाइल की कॉस्ट को 3 गुना तक कम कर देगा। इसके अलावा उसे काफी हद तक इंटेलिजेंट बना देगा। सीकर्स नॉर्मली होते क्या हैं? तो देखिए, सीकर्स का काम होता है मिसाइल को एक तरीके से डायरेक्शन देना, टारगेट को पहचान कर मिसाइल को बताना कि जी इस जगह हमें वार करना है। एक तरीके से आप दिमाग कह सकते हैं एक मिसाइल का। तो सीकर नॉर्मली क्या होते हैं कि किसी भी टारगेट को एक तरीके से जो हीट प्रोड्यूसिंग है उसे निशाना बनाते हैं, उससे ही पहचानते हैं। लेकिन जो भारत ने नया सीकर बनाया है वो कैसे नॉर्मल सीकर से बेहतर है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। तो नॉर्मल मिसाइल क्या करेगी कि जो जहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पर चोट करेगी। लेकिन अब होता क्या है कि बहुत सारे टैंकों को हीट प्रोड्यूसिंग जगह से बहुत ज्यादा आर्मर्ड कर दिया गया है, इसलिए काफी मिसाइलें नाकाम हो जाती हैं। वहीं भारतीय मिसाइल क्या करेगी, जिसमें नया सीकर लगा होगा, जो टैंक का सबसे कमजोर हिस्सा होगा वहां पर उसे पहचान कर उसे वार करेगी। और इसीलिए इस सीकर के लगने के बाद कोई भी नॉर्मल मिसाइल भी काफी इंटेलिजेंट मिसाइल में तब्दील हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीकर के आने के बाद मिसाइलों की कीमतें 3 गुना तक तो कम हो जाएंगी और इफेक्टिव ज्यादा हो जाएंगी और रेंज भी बढ़ जाएगी। वो कैसे? देखिए, इसमें जो नॉर्मल सीकर्स होते हैं उसमें कूलिंग सिस्टम लगा रहता है जो सीकर्स को लॉन्ग रेंज में और ज्यादा ठंडा करता रहता है, ठीक है, जिस वजह से वो लंबी ड्यूरेशन तक अच्छे से काम करे और लंबी दूरी तक भी इफेक्टिव रहे। लेकिन जो भारतीय कंपनी है इसने सीकर्स का कूलिंग सिस्टम हटा दिया है और इस वजह से 2 काम हो गए। एक तो हल्का हो गया, वजन कम हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो कूलिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, वो कीमत भी कम हो गई। ऐसे में 2 बड़े फायदे हो गए और उससे तीसरा काम ये होगा, हल्का होने की वजह से रेंज भी थोड़ी बढ़ जाएगी। कूलिंग सिस्टम के लिए एक छोटा सा कंप्रेसर लगा दिया भारतीय कंपनी ने, उस वजह से जो शॉर्ट रेंज में मिसाइल को काफी हद तक वो ठंडा करके रखेगा और कूलिंग सिस्टम की ओवरऑल जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और इसी टेक्निक को देखते हुए जो इजरायली कंपनी है राफेल, वो भारत से बहुत खुश है और अमेरिका भी चाहता है कि वो इसे खरीदे और अपनी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें होती हैं उसमें इसे इंटीग्रेट करे, क्योंकि उनकी जो मिसाइलों, खास करके अमेरिकी हथियार की मैं आपको बात करूं तो बहुत ही ज्यादा महंगे हो जाते हैं वो इन्हीं सीकर्स की वजह से। ऐसे में जब उनके पास सीकर जाएगा तो उनकी मिसाइलों की कीमतें भी एकदम जमीन पर आ जाएंगी, आसमान से। वहीं इजराइल इसे इसलिए खरीदना चाहता है कि वो बहुत ही बड़ा सप्लायर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का। ऐसे में भारतीय सीकर लगने के बाद उसकी मिसाइलों की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे और खरीदार उसके ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी मिसाइलें बिकेंगी और ओवरऑल भारत के लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा। तो भारतीय कंपनी के इस बेहतरीन काम पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।